आज 75 साल बाद इस जनरेशन को एक मौका मिला है कि जो गलती हमने चुप रह करके 47 में, 48 में, 49 में, 50 में की, इस बात मत दोहराना। इसलिए जब उन्होंने कहा गांधी जी, नेहरू को तो एक भी वोट नहीं मिला, तो नेहरू जी से गांधी क्या कहते हैं? नेहरू, तुम्हें तो एक भी वोट नहीं मिला। तो नेहरू ऐसे शर्माए जैसे किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया हो। ये उनकी शर्माहट नहीं थी, ये मक्कारी थी। और उसके बाद गांधी जी का रूप देखिए, जिन्हें आप भारत के पिता कहते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़ना घटाना नहीं चाहता। गांधी जी ने आचार्य कृपलानी को चिट लिख के दी, चिट का पुराना खेल है, और कहा पटेल से। आचार्य कृपलानी ने चिट देखी और पटेल को दे दी। पटेल से कहा, गांधी ने जो अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट करते थे जीवन में, उन एक्सपेरिमेंट को भी बताते थे कि मैं सत्य की खोज में हूं। पहली बार पता चला सत्य यहां छुपा हुआ है। उन्होंने कहा सरदार पटेल से कि चुनाव से विड्रॉ कर लो। यह मॉरल था उनका। सरदार पटेल की तकलीफ को समझिए। यह हमारे और आपके साथ हो जाता तो हम तहस नहस कर देते हैं। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं वो गहरा घाव करके जाते हैं। सरदार पटेल ने, ये सिर्फ कृपलानी लिख रहे हैं, उनके चेहरे पे तनाव था और उन्होंने पर्ची वापस कर दी। एक बड़ा आदमी अपना रेजिग्नमेंट इसी तरीके से शो करता है। लेकिन बेहयाई देखिए राष्ट्रपिता की। उन्होंने दूसरी चिट लिखी और कृपलानी को दी। कृपलानी ने सरदार पटेल को दी। इस बार चिट पे लिखा था कि सरदार पटेल से कहो इस्तीफा दे दे। सरदार पटेल ने पर्ची डाल दी, उठ के चले गए। इस तरीके से 21 अक्टूबर 1943 को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाला आदमी प्रधानमंत्री के पद पर बना। उसने घोषित किया और एक आदमी अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष बेईमानी से बना। लेकिन भारत के लोगों ने उस बेईमान को 19 साल तक देश का प्रधानमंत्री बनाया। अपने घरों में सुभाष की तस्वीर कभी नहीं लगाई। और चचा नेहरू इतने महान थे, ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी सच नहीं समझेगी और उसे सच नहीं बताएंगे। आप उस बच्चों पे ये तो आरोप लगा देते हैं, ये बच्चे सुनते नहीं हैं। अपने दिल से पूछिए कि बच्चों को आपने सुनाने की कोशिश कब की? आपने सच में बच्चों के साथ बहुत अत्याचार किया है। आपने कभी बैठ करके उनको सच बात नहीं बताई। आप अपनी इंटरप्रिटेशन को उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। आप उनके सामने ये सत्य सामने रख दीजिए। मैं आज की युवा पीढ़ी से इतना ज्यादा आशान्वित हूं कि अगर एक बार तुमको पता चल गया कि ये हुआ है, तथ्यों पे, सिर्फ भावनात्मक बातें करने से नहीं, डायलॉग बोलने से नहीं, इसी युवा पीढ़ी ने एक 62 साल के आदमी को युवा समझ के दिल्ली पहुंचा दिया है। ये समझ जानते हैं कब क्या करना है। इसलिए बहुत ज्यादा अपना ज्ञान इन पे मत थोपिए, क्योंकि आपके ज्ञान में आपका अपना नफा नुकसान, पद जात, घर, बिजनेस बहुत होता है, उनके लिए नहीं। इसलिए सरदार पटेल ने उस सब के बावजूद भी जो दो काम किए,
इतना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त के बावजूद भी, क्योंकि अगर यहां मैंने कहा आग लगी होगी तो आप रास्ता निकाल लोगे, और ऐसे लोगों की ऊपर वाला मदद करता है। 370 किन हालातों में भारत के अंदर आई, इसलिए वो जिनकी औलादें आजकल कश्मीर में घूम रही हैं, जिनको पता अभी चला कि 1722 में उनके पूर्वज कौन ब्राह्मण थे, उन्हें भी पता चला। अभी तो हमने कहा 14 से शुरुआत हुई, अभी तो बहुतों को पता चलेगा किसके राजपूत है, किसके शर्मा है, किसके वर्मा है। यह अंदाजा ही नहीं है। और हमने उनको बताया कि भाई गलतफहमी का शिकार मत हो, हमको पता है कि तुम्हारा नाम भगवान दास था, तुमने उसे उर्दू में ट्रांसलेशन करके नूर इलाही कर दिया। ओम प्रकाश से नूर इलाही हुए और भगवान दास से गुलाम नबी हुए। नाम का ट्रांसलेशन भी वही किया, कुछ और, क्योंकि ज्ञान था नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि ज्ञान तो तुम्हारा टखनों में है। उसके पूर्वज वो शेख अब्दुल्ला, जिसकी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, वो शेख अब्दुल्ला दिल्ली आया और एक ही मामला था। इनके पास पहुंचा, चचा के पास, इनको ज्ञान दिया। चचा को मालूम था कि ये बवाल मेरे सर का तो है नहीं, तो उन्होंने कहा मुझसे नहीं बात करो, अंबेडकर के पास जाओ, अंबेडकर को बताओ कि क्या मामला है तुम्हारा। अंबेडकर से उस शेख अब्दुल्ला ने 370 चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारा संविधान चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए, ये कानून नहीं, ये सब कुछ कहा। अंबेडकर के इस वाक्य को इस देश के नेताओं ने नहीं बताया। अंबेडकर इस देश के अंदर संविधान लिखने वाले और एक दलित नेता, इन दो से आगे किसी ने बढ़ाया नहीं। मैं आज भी 2022 में कहता हूं कि अंबेडकर से ईमानदार ज्यादा कोई था नहीं, कोई नहीं। इसलिए कि जब हम सरनेम देख करके बात करेंगे तो सच नहीं बोलते। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका सरनेम क्या है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जब जरूरत थी तो उसने उस बात के लिए बोला या नहीं बोला। आपने अगर अपने सामने कोई अनर्थ होते हुए देखा और आपने रिएक्शन नहीं दिया तो आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। अंबेडकर से जब उसने इतनी बातें की, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अंबेडकर ने कहा बदले में भारत को क्या दोगे? तो उसने जैसे ही ये कहा कि देने के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अंबेडकर ने कहा मैं भारत के साथ ये पाप नहीं होने दूंगा।